हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड जीके का पेपर 2011 का जो जीके का पेपर है सेकंड ग्रेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। उस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर हुआ था जब 23 नवंबर को। ये पेपर जो हुआ था 22 नवंबर 2013 को हुआ था। जीके का पेपर सेकंड ग्रेड, उसको हम सॉल्व करेंगे। तेरे का पहला जो प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज, शोभाराम या विजय सिंह पथिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया किसान आंदोलन 2000 या 1913 का नेतृत्व किसने किया? तो ये ऑप्शन साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साधु सीताराम दास। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया। उस राजा का नाम क्या था? चित्रांगद, चित्रांग, चित्रगुप्त या दशरथ। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रांगद। क्या हो जाएगा? चित्रांगद। ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, कान्हड़ देव था। जो कान्हड़ देव था वह कहाँ का शासक? नागौर का शासक, जालोर का शासक, एक कवि या चौहान एक सामंत? कौन था? तो जो कान्हड़ देव था वो कहाँ का शासक था? वह जालोर का शासक था। कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखो। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? जैसे वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, यह तो सत्य है। वह संगीत प्रेमी था, यह भी सत्य है। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था, यह भी सत्य है। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, लेकिन वह स्वयं भी विद्वान था, यह असत्य बात है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में देखो, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर के जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था राजस्थान केसरी, त्यागभूमि, नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवीन राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो उस समय जो पेपर हुआ था 2011 में थे, तो उस समय थे न्यायाधीश राजेश बालिया। कौन थे? राजेश बालिया। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 8 देखो, राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं TN सेशन, MTD कोटानी, मीनाक्षी हुजा या टी श्रीनिवासन। तो जो पेपर हुआ था उस समय तो थे टी श्रीनिवासन, लेकिन वर्तमान में देवेंद्र भूषण। वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सूचना आयुक्त है, वह कौन है? देवेंद्र भूषण है। इट्स ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई थी? 1967, 1959, 1971, 1963। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1959 में। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 में दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है?
पंचायत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो अनुच्छेद 256, 368, 154 या 243 बी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 243 बी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14 की ओर, सॉरी 11 की ओर। प्रश्न नंबर जो 11 दे रखा है वह राजस्थान में लोकायुक्त है। राजस्थान में लोकायुक्त हैं न्यायाधीश GL गुप्ता, न्यायाधीश अजय रस्तोगी, दीपक रस्तोगी और मधुकर गुप्ता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर उस समय था वो था न्यायाधीश GL गुप्ता, ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। राजस्थान में लोकसभा में राजस्थान की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें कितनी, 20, 27, 25 या 29? तो विद्यार्थियों जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 25 हैं। अगर राज्यसभा की पूछे तो 10। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत है। वो कौन सा है, वो हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 दे रखा है राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में है? तो तारा भात की महिला जो ओढ़नी है वो ओढ़ती है आदिवासी महिला। कौन सी महिला ओढ़ती है, वो ओढ़ती है आदिवासी महिलाएं, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 15 दे रखा है। 15 दे रखा है 15 जो प्रश्न था, भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद में कब पारित हुआ? ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। ये प्रश्न डिलीटेड था। क्या था, डिलीट कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 16। भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। शीत युद्ध समाप्ति की सुसेतु प्रयास, मां शक्तियों में मित्रता का प्रयास, असंलग्नता, गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन, श्रीलंका की समस्याओं का प्रयास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। इट्स ओके। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना की गई? इसको समझना, द्वैध शासन की स्थापना की गई है। तो द्वैध शासन की स्थापना में भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई है। तो इसका आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान, भारतीय अधिनियम 1935 का दास्ता का बंधन पत्र ये किसने बोला है? ये बोला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 दे रखा है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो किया था 1942 के अंतर्गत। कब किया था? 1942 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत का अपराध घोषित किया गया है? तो वो किया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 में जो छुआछूत है उसको अपराध घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 22 देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया है? तो ये किया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते, संवैधानिक उपचारों का अधिकार
मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में, वो हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट। संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो मौलिक जो कर्तव्य हैं वो दिए गए अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 दे रखा है, भारत के किस भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है। इसकी जो चुनाव पद्धति है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसको अनुच्छेद है वो 61 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो किसके तहत होता है, 356, अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेके, मतलब भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसको किस देश से हमने ग्रहण किए हैं, तो ये किए कनाडा से। ऑप्शन नंबर आयरलैंड से। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, मतलब किस अनुच्छेद से भारत में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है, तो वो अपनाया गया अनुच्छेद 368। और किस देश से, दक्षिणी अफ्रीका देश से भारत में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 368 के तहत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीय को मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसमें एक करंट का प्रश्न था, यह था हरीश हांडे व नीलिमा मिश्रा को। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री, अब देखो उस समय जो केंद्रीय खेल मंत्री थे वो थे आपके अजय माकन। उस समय जो केंद्रीय खेल मंत्री थे वो कौन थे, अजय माकन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लेकिन वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री है वो है अनुराग सिंह ठाकुर। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, लेकिन उस समय केंद्रीय खेल मंत्री थे अजय माकन। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार, ये देखो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने तो एम्पायर्ड कमेटी के सदस्य थे, इनमें से कौन से जो सदस्य थे वो इस कमेटी में शामिल थे, वो थे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 20 मीटर पैदल से उस समय का प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। 35वां प्रश्न है, भारतीय जीवन निगम LIC का प्रतिवर्ष स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 1 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रसारित, तो करंट का प्रश्न था, उसमें 2012 में प्रस्तावित है। सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित, ये उस समय करंट की न्यूज। भारतीय टैंक विरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो वो टैंक मिसाइल है वो नाग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन है, मैटर्स डिस्कशन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, इस प्रश्न का आंसर आपको
देखना है प्रश्न नंबर 41। दोनों प्रश्न के आंसर आपको देखना है। 42वां प्रश्न देखो, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है कॉन्शियसनेस चेतना, मस्तिष्क माइंड, मानव व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर या आत्मा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानव व्यवहार। इस प्रश्न का जो राइट है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन का विषय है वह है मानव का व्यवहार। क्या है? मानव का व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट प्रश्न 43, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। केवल केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट होगा शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ये वाला, सुल्तान नामक सिंपेजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इसके जो वैज्ञानिक हैं माने जाते हैं वो माने जाते हैं कोहलर को। किसको माने जाते हैं? कोहलर। सुल्तान नामक सिंपेजी पर परीक्षण करने वाले जो वैज्ञानिक है वो है कोहलर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है? नहीं, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है, नहीं पानी पीने, ये भी गलत है। घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, नो। घोड़े को, इसमें दे रखा है घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रलोभन का नियम? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे। 46 प्रश्न है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं वर्दीमर व अन्य। कौन माने जाते हैं? वर्दीमर व अन्य। नेक्स्ट प्रश्न है 48, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह समाज की स्वीकृति जो चाहता है ना बालक, वही किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था में चाहता है समाज से स्वीकृति? किशोर अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का मतलब स्वयं अपने में रहना। प्रेक्षेपण, अपनी गलतियों दूसरों पर डालना, ये तो राइट है, ये भी सत्य, ये भी सत्य है। प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना, ये भी राइट है। लेकिन युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये गलत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर है, युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 50वां प्रश्न है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वह कहलाता है अंतर्मुखी। क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतर्मुखी। नेक्स्ट प्रश्न है, टीएटी में परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 30। कितनी होती है? वो होती है 30। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्धि के समूह कारक तत्व मल्टीपल फैक्टर थियरी सिद्धांत के प्रणेता प्रवर्तक है, तो वो माने जाते हैं आपके थर्स्टन। कौन माने जाते हैं इसके? थर्स्टन प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्जनशील बालकों का विशेष लक्षण है। जो सर्जनशील बालक होते हैं वो, उनका विशेष लक्षण क्या माना जाए? समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, ये तो गलत है, वो सजग तो होते। गतिशील चिंतन का अभाव नहीं, गतिशील चिंतन भी इसमें होता है। समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना, ये भी होता है। तो प्रबल जिज्ञासा, इसका प्रश्न का राइट होता है प्रबल जिज्ञासु होते हैं। कैसे होते हैं वो? प्रबल जिज्ञासु होते हैं। प्रेरक, ये प्रश्न देखो, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक
मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक मोटिव्स की इस परिभाषा को देने वाले हैं कौन हैं? तो इस परिभाषा को देने वाले गेट्स व अन्य हैं। कौन है? गेट्स व अन्य इस परिभाषा को देने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडोगल ने। मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था विलियम मैकडोगल ने। नेक्स्ट प्रश्न, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? आवश्यकता का, भौतिक संरचना का, वातावरण का, जन्मजात का। इसमें जो प्रभाव नहीं पड़ता है वो नहीं पड़ता है, भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 57 पे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की शिक्षण के प्रति परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता कौन थे? तो प्रोजेक्ट विधि के जो मेथड के जो माने जाते हैं प्रवक्ता, वो प्रणेता माने जाते हैं, वो बने किल पैट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति कौन सी है? वो हो जाएगी ब्रेल लिपि। अंधे बालकों की जो लिपि मानी जाती है वो कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि। अंधे बालकों की लिपि है ब्रेल लिपि। नेक्स्ट प्रश्न, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण क्या है? माता पिता में अनबन कलह रहना, यह तो राइट है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूति, यह गलत। परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, यह भी गलत। समृद्धि परिवार, समृद्ध परिवार, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, माता पिता में अनबन या कलह रहना। नेक्स्ट प्रश्न है 60, आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति में अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट की परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा किसकी है? ये जो डेफिनेशन है वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी की है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी की डेफिनेशंस है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतों के संदर्भ में कौन प्रश्न है, कथन है वो सही नहीं है? तो इस प्रश्न को कर दिया गया था विद्यार्थियों डिलीट। क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 62 देखो, ये राजस्थान जीके के संदर्भ में है। राजस्थान का क्षेत्रफल 2011 भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41%। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। एक इज ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में 2011 महिला साक्षरता दर कितनी है? वो है 52.66%। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 में राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या, तो कितनी थी? 926 थी। कितनी थी? 926 है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है 926। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा 8वां। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये वाला, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो उन्होंने कहा था दिवेर का युद्ध। मेवाड़ का जो मैराथन कहा था वो कहा था बैटल ऑफ दिवेर। दिवेर का युद्ध को कहा था मेवाड़ का मैराथन। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम है तो ये केंद्र सरकार की परियोजना है। किस सरकार की? केंद्र सरकार की परियोजना मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय की बात है, तो ये उसमें करंट का प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न ये देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास, ये सब सत्य है। डोंगरपुर राज्य प्रजामंडल ये भोगीलाल पांड्या, ये भी सत्य है। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल, ये भी है। लेकिन बीकानेर राज्य प्रजामंडल जय नारायण व्यास, ये ऑप्शन है वो है क्या है? गलत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी। हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी 2009-10 के अंतर्गत राजस्थान में शुरू हुई थी हरित राजस्थान। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान में कितने डेजर्ट हैं? वही 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं, वो राजस्थान के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सीमेंट का जो उत्पादन होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 73, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। तो शक्ति जो परियोजना है वो रामगढ़ के अंतर्गत, जैसलमेर रामगढ़ में शक्ति परियोजना स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में किस जिले में जरगा पर्वत है? देखो जरगा जो पर्वत है वो उदयपुर में, जरगा पर्वत उदयपुर में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह जोग जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात है, और ये वेनेजुएला देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है। प्रश्न नंबर 76, निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? उस समय सीपी जोशी थे, लेकिन वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है वैभव गहलोत। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो परमाणु केंद्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न 78, भटनेर किला स्थित है। भटनेर है हनुमानगढ़ के अंतर्गत, कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पे भटनेर किला स्थित है। प्रश्न नंबर 79, राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो किया जाता है राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें हैं? तो पलाया जो झील है ना वो राजस्थान के कहाँ पे है? वो जैसलमेर के अंतर्गत पलाया झील है। कहाँ पे देखने को मिलती है? पलाया झील है वो जैसलमेर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? तो इस प्रश्न को भी कर दिया था डिलीट। क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 82, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब लागू हुआ? तो शिक्षा प्राप्ति लागू हुआ है वो हुआ था 10 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट 83 प्रश्न है 2011 की जनगणना है, ये कौन सी जनगणना हुई है? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। कौन सी है? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 84 दे रखा है कि जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ, वो कोपेनहेगन जो सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ था, ये हमें पता करना। तो एक बार प्रश्न देखना है। 85 जो प्रश्न है वो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 86, राजस्थान में जातीय जनगणना, पहली जातीय गणना प्रस्तावित है वो कब है? तो 2011 का अंतर्गत ही है, 31 दिसंबर 2011 से। नेक्स्ट प्रश्न 87, राजस्थान में निम्न किस जनजाति में वालर नृत्य लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो वालर है जो ग्रासिया जनजाति, कहाँ पे? ग्रासिया, और फेमस है सिरोही का, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, कौन सी कला का है? ये जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, तो बनी ठनी जो पेंटिंग संबंधित है वह किशनगढ़ अजमेर शैली से। नेक्स्ट प्रश्न, बैली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? बैली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो किस भाषा का ग्रंथ है? ये हो जाएगा उत्तर मारवाड़ी। किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तर मारवाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? मनाया जाता है श्रावण माह में। किस माह में? श्रावण माह में। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने
जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर तेजाजी, जो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। 93, महिलाएं नथ धारण करती हैं गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में। इस प्रश्न का हो जाएगा नाक में। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ के निर्माता हैं वह एक राणा कोंबा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला भरता है? तो वो भरता है हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है, वो कहती है जवाहर कला केंद्र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 97 प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? वो करवाया था प्रतिहारों ने। किसने करवाया था? ओसिया में जो मंदिरों का निर्माण करवाया था वो करवाया था प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया। राणा सांगा बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया, वो कब लड़ा गया? 1527 में। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय जाति अनुसूचित जाति के अध्यक्ष उस समय कौन थे? पीएल पूनिया थे। कौन थे? पीएल पूनिया थे। लेकिन वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है अरुण हलधर। वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण हलधर। कौन है? अरुण हलधर। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस क्लास में जो सेकंड ग्रेड का पेपर 2011 का था उसको कंप्लीट किया है। थैंक यू, धन्यवाद।